बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज़ है उसकी ऑफिशियल तौर पर हम ये कह सकते हैं कि तैयारियां जो वो शुरू हो गई हैं, क्योंकि इससे कबल जो भी तैयारियां हो रही थी वो एक तरह से अनऑफिशियल टाइप थी, क्योंकि उस कैंप में जो है वो पाकिस्तान शाहीन के प्लेयर्स भी थे। कोई एक स्पेसिफिक स्क्वाड प्लेयर नहीं था, स्क्वाड ये कह सकते हैं जो कि अनाउंस हुआ वो तैयारियां कर रहे हो, वो LCCA के अंदर तैयारियां जारी थी। लेकिन आज ऑफिशियल तौर पर आगाज़ हो रहा है ऑस्ट्रेलिया की तैयारियों का, और साथ में वर्ल्ड कप की तैयारियां जो उसका आगाज़ होना है आज कुछ देर के अंदर यहाँ पर जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में ही पाकिस्तान का जो स्क्वाड है जो कि अनाउंस हुआ ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए, और साथ में ही जो है वो आज वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी अनाउंस हो गया। तो दोनों के एक ही ऑलमोस्ट को एक ही स्क्वाड है, क्योंकि सिर्फ वसीम जूनियर जो है वो एक ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए एक्स्ट्रा प्लेयर है, 16वें प्लेयर है। अदरवाइज पूरा स्क्वाड जो है वो वही है स्क्वाड जो कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए खेला जाना है। आज हमें यहाँ पर हमारे स्टार प्लेयर्स नजर आएंगे प्रैक्टिस करते हुए, खास करके सबके दिलों की धड़कन बाबर आजम जो है वो भी आज ऑस्ट्रेलिया से वापस आ चुके हैं, और आज जो है वो इस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा होने वाले हैं। और यहाँ पर इस वक्त तैयारियां जारी हैं। मेरे कैमरामैन अगर आपको इस टाइम यहाँ पर दिखा सके तो नेट जो है वो लग चुकी हैं इस टाइम, और नेट जो है वो 2 नेट यहाँ पर लगाए गए हैं। और साथ में इस तरह अगर हम देखें तो यहाँ पर पिचेस की तैयारी भी जारी है, पिचेस भी जो है वो तैयार की जा रही है, क्योंकि आगे 3 मैचेस होने हैं। उसके लिए आप देखें रोलर लगाया जा रहा है इस टाइम पिच के ऊपर, कि ये पिच जो तो लाजमी मेरे ख्याल से इस्तेमाल होने वाली है। मेरे कैमरा में थोड़ा जूम करके अगर आपको दिखाएं तो इस टाइम जो रोलर लगाया जा रहा है, और ये पिच जो है वो इस्तेमाल पहले मैच में होती है, दूसरे में होती है, तीसरे में होती है। ये तो अब मैच वाला दिन ही बताएगा कि क्या कौन सी पिच तैयार होती है। और मेरे ख्याल से अब देखना होगा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इस चीज़ के अंदर जो फैक्टर है इसके पिचेस के अंदर, क्या जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। क्या पिचेस जो है वो फ्लैट पिचेस रखी जाएंगी, एक टिपिकल पिच जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर हमें नजर आती है वैसी होगी, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर फैक्टर होना है कि क्या ये पिचेस जो है वो श्रीलंका की कंडीशंस को देखकर जो है वो तैयार की जाएंगी। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मेरे ख्याल से पर्सनली अगर होनी चाहिए तो ये श्रीलंका की कंडीशंस को देखकर थोड़ा स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होने चाहिए, जिससे कि हेल्पफुल हो, बैट्समैनों के लिए भी हेल्पफुल हो, और साथ में बॉलर्स भी उससे तैयार हो सकें, और साथ में ज़ाहिर बात ऑस्ट्रेलिया भी जो तैयारी करने आ रही है उनको भी प्रॉपरली मौका मिल सके, दोनों टीमें अच्छी तरह से तैयार हो सके। तो आज जो है यहाँ पर कुछ देर में ही पाकिस्तान का पूरा स्क्वाड यहाँ पर आएगा और प्रैक्टिस करेगा। आज जो है वो मीडिया टॉक भी होनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आज एक बड़ी अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, यहाँ पर जो है वो हेड कोच, साथ में कप्तान सलमान लियागा और साथ में सिलेक्शन कमेटी के मेंबर आकिब जावेद है, उन्होंने जो है वो अनाउंस ऑलरेडी जो है वो टीम की अनाउंसमेंट कर दी है। तो मेरे ख्याल से जो है वो टीम अनाउंस होगी, तो इसलिए कि मीडिया टॉक की ज़रूरत नहीं है आज। तो आज सिर्फ प्रैक्टिस है, 3 घंटे प्रैक्टिस होनी है, आज 3 घंटे प्रैक्टिस करेंगे और आज ऑफिशियली तैयारियां जो शुरू हो जाएंगी। और इसी तरह से अगर हम देखते चले तो वसीम जूनियर जो वो आज तो पार्ट होंगे, लेकिन आगे ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। अब अभी तो वैसे जो हम ये कह सकते हैं कि ऑफिशियल तौर पर कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि हमने वर्ल्ड कप में भी जाना नहीं जाना, क्योंकि उसके ऊपर भी आज क्लियर किया है आकिब जावेद ने इसके ऊपर कि हमें सिर्फ हमारा काम था कि सिर्फ वर्ल्ड कप स्क्वाड को अनाउंस करना है, क्योंकि ये PCB के जो उन्होंने कमेटीज बनाई उनका काम है, उन्होंने काम कंप्लीट करना है। तो उसको उन्होंने कहा कि हमारा काम है, हमने कंप्लीट कर दिया सिलेक्ट करना टीम। बाकी फाइनल अनाउंसमेंट या फाइनल कॉल जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से होनी है कि क्या वो डिसाइड करते हैं कि पाकिस्तान ने जाना है या नहीं जाना। तो ये चीज़ जो है वो कुछ आइंदा दिनों के अंदर क्लियर हो जाएगी इस हवाले से भी। लेकिन इस टाइम जो करंटली हम देख सकते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत मंजर जो कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वो रेडी हो चुका है, क्योंकि एक तरफ से मेरे आप देख सकते हैं कि धूप भी पड़ रही है, और इस तरह से जो है वो खूबसूरत यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। और साथ में अगर मैं मैच के रिलेटेड आपको बताते चलूँ तो 28 तारीख को जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने पहुंचना है, बिल्कुल ही मतलब 27-28 की दरमियानी शब जो होगी वहां पर ऑस्ट्रेलिया उस दिन पहुंचेगा, और साथ में पहुंच कर जो उस दिन आराम करेगा, और उसके बाद सीधा ही डायरेक्ट मैच वाले दिन आएगा। ऐसा हौसला जो है वो ऑस्ट्रेलियंस ही दिखा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो मोस्टली ज़्यादातर टीमें जो आती हैं वो आकर प्रैक्टिस करती हैं पहले एक आधा दिन, ताकि थोड़ा एटमोसफेयर से जो है वो आके हम आंग हो सकें। लेकिन यह कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करेगी, और उसके बाद जो है वो प्रैक्टिस नहीं करेगी सॉरी, और उसके बाद जो पहला T20 मैच जो 29 को खेला जाएगा, फिर 31 जनवरी और फिर 1 को तीसरा मैच खेला जाएगा, जिसके बाद जो है वो ये सीरीज खत्म होगी और वर्ल्ड कप के लिए रवाना होंगे। और उसके बाद मैं अगर आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर जो हमें पता चल रहा है अभी शायकीन की बड़ी तादाद यहाँ पर हमें नजर आने वाली है, और हो सकता है कि हाउसफुल जो है वो हो यहाँ पे ये जो मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाने, क्योंकि जिस तरह से टिकटों की फरोख धड़ाधड़ जारी है उस तरह से तो यही लगता है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम हमें फुल नजर आएगा। जिस तरह से मैंने पिछले सीरीज में भी देखा, यहाँ पर जो वो एक बड़ी तादाद के अंदर फैंस यहाँ पर आते थे और उन्होंने मैचेस देखे हैं। तो लाहौर हमेशा जो वो एक फैंस का हब रहा है, इंटरटेनमेंट का हब रहा है, यहाँ पर लोग आकर एंजॉय करते हैं, टीम को सपोर्ट करते हैं, खास करके सिर्फ अपनी टीम को नहीं बल्कि जो अपोजिशन टीम हो उसके प्लेयर्स को भी जरूर जो है वो सपोर्ट करते हैं। खास करके ऑस्ट्रेलिया हो तो उनको तो लाजमी मेरे ख्याल से सपोर्ट करने आएंगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम यहाँ पर रौनकें दोबारा सजेंगी और यहाँ पर आकर
फैंस जो है वो भरपूर तरह से तीनों मैचेस को जो है वो इंजॉय कर पाएंगे। इसी तरह से आपकी किस हवाले से, मैच के हवाले से, तैयारियों के हवाले से क्या राय है, वर्ल्ड कप के स्क्वाड के हवाले से क्या राय है, आज की प्रैक्टिस के हवाले से क्या राय है, ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और साथ में इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और साथ में ये आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इवेंट्स एंड हैपनिंग के पेज को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।